है क्या क्लास में? गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा, जिसमें हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा स्टार्ट होगा 13.3। कौन सी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज? 13.3। ठीक है। अच्छा, 13.3 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम किसके कौन सी ठोस आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा सॉलिड फिगर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कोन के बारे में। किसके बारे में? कोन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं जिसे हम? शंकु। ठीक है। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि आपकी जो आइसक्रीम कोन होती है, आइसक्रीम खाई होगी जो कोन में मिलती है, वो वाली इसका एग्जाम्पल है। आपकी जो बर्थडे में आप कैप पहनते हो, बर्थडे कैप में बचपन में पहनते थे, वो भी हमारी एक शंकु है। तो उस आकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको करने से पहले आप सभी से ना एक पोल में एक सवाल पूछने वाली हूँ फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला तो मैं बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे पोल में एक फॉर्मूला बताएंगे। सभी रेडी है? फॉर्मूला है जो आपने बताना है पोल में, वो है ये। आप लोग मुझे बताइएगा बेटा कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अभी ऑप्शन दूंगी। कोण के पीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? दो ही ऑप्शन आपको दे रही हूँ। 2πr एल या πr। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र सभी ने पोल में आंसर करना है। कीजिए। मैम डन। वेरी गुड। डन मैम। गुड। मैम डन। बहुत बढ़िया। क्या होगा? आज मैं सोच रही हूँ आपको थोड़े थोड़े से बीच बीच में ना पोल में मैं सवाल दे दूँ, ताकि आपका भी थोड़ा हाथ पैर चले, सिवाय नोट डाउन ना करो आप। गुड। अभी तक सभी का ठीक है। ओके। गुड। सभी को करना है। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, मैंने आपसे पूछा है शंकु के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल, पीएसए ऑफ कोन। सभी बच्चे बताइए पीएसए ऑफ कोन। गुड। ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? अच्छा, पहले मुझे बताओ, इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो हैंड रेस करना बेटा। जो इंग्लिश मीडियम वाला है अभी हैंड रेस कर दो। अंश आप हो? ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करें। देखो बेटा, पहले फॉर्मुलेस बताना जरूर होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। 4 बच्चों ने इस पे टिक किया था, 6 बच्चों ने इस पे टिक किया था। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों। नहीं, आपकी वैसे प्रॉपर जो इंग्लिश जिसमें आप पेपर देते हो, वो तो कौन सा है अंश जिसमें आप पेपर देते हो? हिंदी है इंग्लिश है? समझ में आया? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल बेटा। पाई आर एल, 2πr नहीं होता। ठीक है। ओके। चलिए, ये दोनों ही होते हैं। चलो ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे बढ़े आगे। चलिए बेटा। अच्छा, कुल पृष्ठीय का क्या क्षेत्रफल होता है शंकु के? शंकु के कुल पृष्ठीय का भी क्षेत्रफल बता दो, माइक ऑन करके कोई। पीएसए का किसी का माइक ऑन है बेटा? मिक्स देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? पाई आर एल प्लस आर। वेरी गुड।
ऐसा भी होता है क्या कि दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में आप पेपर लिख सकते हो? मैं पहली बार सुन रही हूँ। यस मैम। यस मैम। ये सही है। और उसमें भी बोर्ड में भी ऐसी होता है क्या? यस मैम, अगर आप हिंदी देना हो तो हिंदी या तो इंग्लिश। हाँ, लेकिन वहां पे आपको एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी ना। हाँ, ये तो शुरुआत आपके से जो स्किल चल तक रहा है। लिमिटेड होगा कि आप किसी में भी लिख सकते हो, आधा हिंदी आधा इंग्लिश या जो मन करे। बट बोर्ड में आपको एक ही लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। कुल का होता है पाई आर आर प्लस एल, और आपको मैंने वक्र का बता ही दिया 2 पाई आर। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पाई का मान 22/7 लिखा है। जहां भी कहीं भी मेंशन ना हो ना, कहीं भी अगर बोला ना जाए कि 3.14 पुट करो, तो हमेशा 22/7 ही करते हैं। ठीक है। चलिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, इसने बोल दे एक शंकु के आधार का व्यास। ठीक है, एक शंकु है जिसके आधार का व्यास आपको दिया गया है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है सवाल। एक कोण है जिसके बेस का डायामीटर आपको गिवन है, तो बना लेते हैं एक कोण। ठीक है, ये आकृति हो गई कोण की। इसके बेस का बेटा डायामीटर, बेस में ही तो होगा ना डायामीटर, आधार में ही होगा व्यास, जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। मैंने आपको बताया था ना, दो तरीके की ऊंचाई होती है। एक ये वाली जो इसके अंदर होती है, अगर वो एच बोले, सिंपल ऊंचाई बोले तो ये बोलेगा। लेकिन अगर वो तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहा है, इसका मतलब वो बाहर वाली, ये बाहर की तरफ जो टिल्टेड है ना, ऐसे लाइन बनी है, वो तिर्यक ऊंचाई होती है। तो इसने किसकी ऊंचाई बोली है? तिर्यक ऊंचाई बोली है। तो एल का मान दे दिया, ये बाहर वाला 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो एल है आपका 10 सेंटीमीटर, डी है आपका 10.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही इजी सवाल। वक्र pi पृष्ठीय RL is equals to 10.5. इज इक्वल टू 10.5 आया। वेरी गुड। चलिए नहीं देखते मैम, ये फॉर्मूला लगेगा pi RL is equals to 10.5. अरे गलत है। गलत बेटा, है। ऐसे क्या बोल रहे हो? पाई आर इज इक्वल टू 10.5 क्यों लोगे? आप तो रट उसमें रहे वैल्यू पुट यस मैम, पाई आर एल में। वैल्यू पुट करनी है। वैल्यूज पुट मैम मैं करनी है। नोटबुक शो कर रहा हूँ। हाँ, वैल्यू पुट करनी है बेटा। यहाँ आपको कहीं नहीं बोला कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, आपको निकालना है वो, उसकी वैल्यू निकालनी है। आप वैल्यू मत लिखो यहाँ पे, ठीक है। पाई का मान 22/7। हाँ हाँ, वेरी गुड अंशी। पहले से करा है या अभी अभी किया है? मैम अभी अभी किया है। ओके, बहुत बढ़िया। इस एक्सरसाइज में ज्यादातर सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही है। देखो, फॉर्मूले में आर है, यहाँ आपको डायमीटर दिया है तो इसका आधा कर दो। त्रिज्या क्या होता है? रेडियस का आधा, सॉरी डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या। बस 10.5/2। देखो यहाँ मुझे इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ जाके सॉल्व होगा ना, तो यहाँ मैं सॉल्व। गलत है किशन, गलत है। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? चलो यहाँ ध्यान दो। एल की जगह 10 पुट कर दिया मैंने। अब जो संख्या कट रही है काट दो। यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया। डेसिमल हटाओगे, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट गया। मैम 7 से 105 कट जाएगा। हाँ, 2 से 22 को काटो, 2 एकम दो, 2 एकम दो। 7 से कटो, काटो, 7 एकम 7, 3.5। 7 पंजे 11 गुणा 15, यही आएगा ना बेटा? यस मैम। बस दोनों को 165। कर दो। एक पंजे 5, एक एकम 1, एक पंजे 5, एक एकम 1। 165 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आएगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्लियर सभी को? ठीक है। देखो, मैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले हैं ना, वो कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं स्किप करवाऊंगी, जो आप लोग करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे आएंगे वो सवाल कौन से होंगे। इसको उतार लीजिए फिलहाल सभी बच्चे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों की एक हफ्ते की छुट्टियां और बढ़ गई हैं। हाँ, 23 को जाना है।
करें अगला सवाल? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन हम डायरेक्ट फॉर्मूले वाले कर लेते हैं, फिर देखेंगे किसी क्वेश्चन को अगर मुझे छुड़वाना पड़े तो आप उसे खुद करिएगा, मैं समझा दूंगी कि कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला है बेटा, इस बार आपको एक शंकु का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बार टोटल सरफेस एरिया निकालना है शंकु का। शंकु बना देते हैं बेटा, कभी भी मत भूलना क्वेश्चन में डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना कभी मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं किया तो डायग्राम के तो मार्क्स मिल ही जाते हैं, तो याद रखना। ठीक है, इसकी तिर्यक की ऊंचाई है 21 मीटर, ये वाली L। आपको व्यास दिया है, फिर से डायमीटर दे दिया 24 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSK क्या होगा बेटा, पाई आर, आर प्लस एल प्लस सबकी वैल्यूज पुट कर दो। पाई का मान 22/7। देखो फिर से डी दे रखा है 24 मीटर, आर कितना हो जाएगा 12 20/2, है ना, या 12 भी लिख सकते हो, मैं 24/2 लिख रही हूँ। यहाँ 24/2 लिख लो या 12 लिख लो, तो 1 कम 2 12। अंदर है 12 प्लस तिर्यक ऊंचाई कितनी 21। अभी काटो मत, देखो क्या पता अंदर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो 7 से कट जाए। 12 और 21 को जोड़ो, 2 3 3, नहीं कट रही। 22/7 गुणा 12 गुणा 33। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे सबको भाग करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, सॉरी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज याद रखना, हाँ ये पॉइंट में भी आ सकता है, इसको हम फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, भिन्न के रूप में भी। तो शायद भिन्न के रूप में आंसर गिवन है आपका एनसीईआरटी में ना, या पॉइंट में निकालना है, कैसे भी निकाल लो। 22 को 12 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 4 5 6 2, 264 आया। इन दोनों को गुणा करके 264 गुणा 33/7। अब इसको 7, इसको 33 से गुणा कर दो। 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 9 7, 9 10 11, 9 10 17, 1 हासिल, 8 7 1 2 डिवाइड बाय 7 कितना आया बेटा। इसके बाद 1 2 4 4 पॉइंट करके चलता जाएगा। ओके, पॉइंट करके चलता जाएगा मीन्स ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, चलता है। 4 4 4 4 आ रहा है, तो ये चलता जाएगा फिर यस आगे। मैम। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, चाहे तो आप बेटा मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। 7 एकम 7, एक आएगा, यहाँ से 7 उतारा, 7 दूनी 14, 7 में से 4 गए 3, यहाँ से 1 उतारा, 7 चौके 28, कितना आया 9 10 11 3 4 नहीं 8 3 9 10 11, यहाँ से 2 उतारा, 7 पंजे 35 होता है ना, फिर 7 चौके यस मैम 28, मैम अब पॉइंट आएगा। हाँ फिर पॉइंट आएगा 4 है। अब 4, 5 पे जाएगा, फिर 5 में जाएगा, अब 7 पे जाएगा। 35, हाँ मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यस तो मैम 2 डेसिमल तक हमें चाहिए होता है, 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लो, हमारा आंसर सही माना जाएगा। 2 से ज्यादा आगे करना भी मत कभी, क्योंकि हमेशा ये रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल दो, बाकी आगे जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आंसर है, और ये अप्रॉक्स में आएगा, या अप्रॉक्स भी बोल सकते, अप्रॉक्स मत लिखो, सिंपल सा ऐसे लिख लो, 2 तक तो निकाल ही दिया ना। सभी को क्लियर? हाँ अप्रॉक्स लिखना चाहो लिख सकते हो, बट ऐसे भी लिखना चाहो तो भी चलेगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, अगर किसी बच्चे को कोई, हाँ लगभग, अप्रॉक्स मतलब लगभग, कोई भी और आगे डाउट है इस सवाल में तो पूछिए। हाँ पूछो अरुण, कोई डाउट है? मैम ये वो TSA का फॉर्मूला में R प्लस वो L है तो R प्लस H नहीं लिख सकते? नहीं, मैंने आपको क्या No. बोला कि हाइट जो होती है ना 2 होती है। देखो अगर h की बात करूं तो वो अंदर वाली हाइट होगी, अंदर वाली ऊंचाई, तो कभी भी अंदर वाली नहीं आती ना, क्योंकि कोन का बेटा अंदर वाला हिस्सा तो खोखला है ना, मतलब खोखला समझो या कैसे भी समझो, मान लो ये खोखला है, तो कोन के लिए अगर मैं एल लूं तो बाहर वाला आएगा ना, ऊंचाई तो बाहर वाली आएगी, अंदर वाली को नहीं लेते हम, क्योंकि इसकी आकृति ऐसी है। देखो
अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर की आकृति कैसी थी, ऊंचाई की तरफ ही लंबा होते जा रहा था, तो वहां एच था। लेकिन यहाँ ऊंचाई सीधी नहीं है, सीधी नहीं होके टेढ़ी आकृति है, ये टिल्टेड है ना, इसलिए तिर्यक ऊंचाई को हमें फॉर्मूले में लेना जरूरी है। ठीक है, एच नहीं ले सकते। एच का इस्तेमाल हम एल निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, हाँ। वैसे जब इसका फॉर्मूला आप ड्राइव करते हो ना, तो ये जो कोण होता है ना, कोण हमारा सर्कल से, कभी आपने कोण फॉर्म किया कागज के टुकड़े से, ऐसे यस फोल्ड मैम। किया है ना, तो सर्कल से ही मिलके बनता है। तो सर्कल के भी जब हम काट कर देते हैं ना, छोटे छोटे त्रिभुज को काट देते हैं, तब जाके सबको जोड़ के कोण का फॉर्मूला बनता है। तो उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। ठीक है, तो वहां से हमारा एल आता है उसमें, कि वहां पे भी छोटे 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 त्रिभुज होते हैं। यस, चलिए अगला करें सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दो पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला है उसको समझ लेते हैं पहले। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है बेटा, तिर्यक ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। जो दिया है वो लिख लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस बार मान दिया है, PSA इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। देखो दो पार्ट है इसके। पहले पार्ट में आपसे बोला है कि भाई जो ये शंकु है ना, इसका त्रिज्या निकालो, आधार की त्रिज्या। एक शंकु बना लेते हैं। कभी भी डायग्राम मिस मत करो, मैं हर बार बोलती हूँ आपको, ज्योमेट्री में तो हम डायग्राम मिस कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलो इसके आधार का आपको क्या बताना है, त्रिज्या। रेडियस का मान बताना है। तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, सॉरी मैंने एच लिख दिया, यहाँ पे एल आएगा। यस, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो भाई पहला पार्ट तो इसी से निकलेगा, क्योंकि अगर एक चीज गिवन नहीं है तो दूसरी चीजें गिवन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी निकाल पाते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसका मान है 308 बराबर पाई का मान 22/7। आर का मान आपको निकालना है, तिर्यक ऊंचाई है 14। यस मैम, 7 आंसर आ गया। 7 आ जाएगा। चलिए फिर देखते हैं क्या आएगा। देखो 7 और 14 को काट दो, 7 दूनी 14। 308 बराबर 22 गुणा 2 गुणा आर। आर का मान कब आएगा बेटा, देखो ये सब आपस में यहाँ गुणा में है, सब गुणा में है। तो जब आप इसको इस तरफ लाओगे, आर का मान तो तभी निकलेगा ना जब सारी संख्याएं यहाँ से हटा दो आर की तरफ से, नीचे आके भाग हो जाएंगे, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। काटो, 2 1 जा 2, एक हासिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, या 11 से काट दो। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। पहला पार्ट मेरा सॉल्व। हाँ 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगी बेटा। जब भी देखो ये वाला जो चैप्टर होता है ना, इसमें कैलकुलेशन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं भी छोटी सी गलती आपका पूरा आंसर खराब कर देगी। और इतने बड़े कैलकुलेशन को दोबारा चेक करना, सोचो कितना टाइम टेकिंग है। तो हमेशा क्या करते हैं ना, हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी ना ऐसे मत करना। अगर मान लो आपको ऐसा सवाल दिया है 1544 इक्वल टू, या आपको ऐसे दे रखा है 15 गुणा 44 गुणा 4/2 गुणा 8 गुणा 10, ऐसे दे रखा है। तो कभी भी ये मत करना कि आप तीनों को गुणा कर रहे हो, नीचे को गुणा कर रहे हो, फिर काट रहे हो। ये हमेशा सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ से जहां टूट रहा है ना, वहीं से काटना शुरू करो सबसे पहले, ताकि आपका जो पार्ट है ना बहुत छोटा हो जाए। यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सबको एक साथ गुणा करने लग जाओ, तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं गलत होने के। ठीक है, कभी भी अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा वो मत करो, मतलब बढ़ाओ मत, उसे छोटा करने की कोशिश करो। ठीक है, सेकंड पार्ट है, आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो बहुत इजी है, आर मिल गया मुझे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा। टी ऐसे बेटा, पाई आर
आर प्लस एल। पाई का मान 22/7, आर है आपकी अभी निकाली 7, 7 प्लस त्रिज्या है 14, 22, देखो 7 से 22/7 गुणा 7, 7 और 14 21 होते हैं, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 21 हो जाएगा, 22 गुणा 21, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 462, यही आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी गुड किशन, करेक्ट है, वेरी गुड सुमित, गुड, बहुत बढ़िया। यूनिट कभी मिस मत करना, यूनिट के आधे नंबर कटते हैं, मात्रक हमेशा लगानी है। ये अगर नहीं लिखा यहाँ पे आधा नंबर पूरा कट जाएगा, ठीक है। मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी मैं पूरा 1 नंबर ही काट लेती थी। वेरी गुड अंश, ताकि बच्चे नेक्स्ट टाइम से गलती ना करें। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, उतार लो इसको। नहीं, रोहित के नाम से जो बच्चा है बेटा, रोहित हो। हमेशा देखो आधा नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी आपको आधा नंबर बहुत छोटी सी बात लगेगी, जब अगर आपने इन फ्यूचर अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग गए ना, तो आधे नंबर से जॉब में रह जाते हैं। आधा नंबर बहुत बड़ी बात होती है। आधे नंबर से आप सेकंड आ जाओगे क्लास में, आधे नंबर से फेल हो जाओगे। नेगेटिव नहीं बोल रही, एक चीज बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, चौथा। चलो ये क्वेश्चन अलग है, फोर्थ वाला। अभी तक हमने कोई सवाल ऐसा नहीं किया जिसमें हम तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो सवाल है उसमें हमें क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। चलिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है, शंकु के आकार का एक तंबू है। टेंट सभी ने देखा होगा ना, भले ही रियल में ना देखा हो, टीवी में तो देखा ही होगा, है ना। टेंट हमेशा कॉनिकल शेप में होता है, शंकु के आकार का। क्या बोला है उसके लिए, 10 मीटर ऊंचा है। देखो उसने तिर्यक वर्ड यूज नहीं किया ना, जब भी तिर्यक बोले तो एल मानना। यहाँ सिंपल उसने ऊंचा बोला है। ऊंचा मतलब ये एच बोल रखा है, एच, ठीक है। ऊंचा मतलब ये बीच वाली हाइट बोली है। डिफरेंस पता चल जाएगा आपको, 10 मीटर है। आगे बोल रखा है उसके आधार की त्रिज्या, नीचे ही होती है त्रिज्या, ये वाला हिस्सा 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए, इसके भी 2 पार्ट हैं। देखो बेटा ये वाला एल तो आपको पता ही नहीं है, तिर्यक ऊंचाई तो आपको पता ही नहीं है, पहले पार्ट में वही निकालना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको एक राइट सर्कुलर कोन मानूं, है ना, लंबवत आपको एक कोन में मानूं, शंकु मानूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि जो एल स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, या मेरे को एल का मान चाहिए तो उधर जाके स्क्वायर वर्गमूल बन जाता है, स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट हो जाता है उधर जाके। बस आपको तो सॉल्व करना आता ही है सभी को, सारी वैल्यूज गिवन है। हाइट कितना दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है 24 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 होता है, 24 का वर्ग सभी बच्चे याद है या नहीं याद है। नो मैम, 576। कितना, 576, एकदम सही बोला। कितना होता है 576, इसका वर्गमूल 576 में 100 जोड़ोगे 676 आएगा। 676 ये 26 का किसका होता है, 26 का होता है। अगर ऐसे नहीं तो आपको वो वाला याद है, एमएलसीएम हो जाएगा। एलसीएम से भी वो जो हमने शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखी थी, याद करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद करिए। वर्ग लेना है 2, 2 जा 4, 2 आया, 2 2 के जोड़े बनते हैं लास्ट से, 2 में 2 जोड़ा, यहाँ 4 आ गया। कोई ऐसी संख्या लेनी है, 76 एक साथ उधर जाता है, जो इसके आसपास हो बिल्कुल, जो इसको पूरी तरह विभाजित कर दे। तो 43 6 8 जा या 6 जा करते हैं, 46 6 जा, 46 6 जा, 6 6 जा 36। क्यों लिया 6, क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है। 24 25 26 27, 46 6 जा,
ये वाला मेथड आई होप कोई भूला नहीं होगा। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 26 मीटर। 2 मेथड करवाए थे मैंने आपको, ये प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, और मैंने बोला था ये तरीका यूज करना क्योंकि ये इजी है और जल्दी आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट 26 मीटर आ गया मेरा आंसर। पहला पार्ट मेरा हो गया कंप्लीट, है ना, क्रिया पूछाई आ गई ना, हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट में बेटा क्या पूछा है, तंबू में लगे हुए कैनवास की लागत, मतलब तंबू जो जिस भी मटेरियल से बना ना, जिस भी चीज से तंबू बना है उसको बनाने में कितनी लागत लगेगी। अब मुझे एक बताओ, ये जो टेंट होता है बेटा, ये जो टेंट होता है ये आपने ज्यादातर देखा होगा ना, मैं उस वाले टेंट की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें नीचे भी होता है, मैं नॉर्मल टेंट बोल रही हूँ जिसमें आधार नहीं होता, जिसमें मैम बेस नीचे से खुला होगा, नीचे से खुला हुआ टेंट। 1% क्षेत्रफल। हाँ, बस ऐसे कर दिया मैंने, ट्रायंगुलर शेप बना दी उस तरीके का, नीचे से खुला हुआ है, तो क्या निकलेगा, पाई यस मीन्स वक्र। आपको पता है ना, पुल में तो नीचे का आधार आता है लेकिन वक्र में नीचे का आधार नहीं आता। तो टेंट कैसा है, नीचे से खुला हुआ है। इसमें कितना बनाने को बोल रहे हैं तो इसलिए सीए से लगेगा। हाँ, कितना पैसा लगेगा, तो पैसा कैसे पता चलेगा, पहले मुझे ये तो पता चले कि कपड़ा कितना है, पहले मुझे ये तो पता चले। हाँ, या आप टेलर के पास गए, आपको आपने उससे पूछा कि पैंट बनाने में कितना पैसा लगेगा, पहले वो बताएगा ना पैंट को बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तभी तो पैसा बताएगा वो, है ना। ठीक है, तो सेम पहले यहाँ पे आपको क्षेत्रफल तो पता चले, पाई आर एल, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी देर की है बेटा 24, एल अभी अभी निकाला 26। ठीक है, ये तो डेसिमल में आने वाला है। ठीक है, चलो कट जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं इसको यहाँ आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सभी बच्चे देखना मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ, इसको आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। मैंने क्या बोला, मैं ना इसको आगे सॉल्व नहीं कर रही। आपके यहाँ पे मार्क्स नहीं कटने वाले बेटा, कभी भी याद रखना, क्योंकि फाइनल जो पूछा है उसको देखते हैं। वो फाइनल क्या पूछा है, पैसे पूछिए ना, लागत। 1 मीटर स्क्वायर अगर 70 रुपए का है तो इतना मीटर स्क्वायर कितने का होगा। अब आप देखिएगा मैंने ये क्वेश्चन यही क्यों छोड़ा, क्योंकि आगे जाके तो कैंसिल हो ही जाएगा ना। अभी मेरे को यहाँ डेसिमल में करके क्या कर लेती हूँ, 70 से गुणा कर दोगे, अगर ऊपर आप इसको भाग देने लग जाते सब डेसिमल में हो जाता। मैंने देखा 70 रुपए, तो इसका मतलब 7 से तो कट जाएगा, फिर मुझे डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। क्यों मैं अपने स्टेप बढ़ाऊं, क्योंकि वो फाइनल आंसर इसकी बात कर रहा है, रेट की। वो ये नहीं देखेगा कि आपने यहाँ पे क्या फाइनल आंसर निकाला है, नहीं, फाइनल तो ये माना जाएगा। 7 1 7 जीरो का जीरो, 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10। ठीक है, 22 गुणा 24 कर दो पहले, 22 को 24 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 4 12, 5, 528 गुणा 26 को 10 से करोगे 260 आएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बेटा, मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम जाएगा, आप लोग कर लेना, 137280 आएगा। इतने पैसे लगेंगे इसको बनाने के लिए। क्लियर सभी को? मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। स्क्रीन नहीं नजर आ रही है बेटा, रुको मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। प्रियांशु, अब बताओ बेटा, प्रियांशु स्क्रीन आ रही नजर? नो मैम। नहीं आ रही, दोबारा लीव करके ज्वाइन करो बेटा, आजकल आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम काफी हो रही है। आया बेटा समझ में? ठीक है अंश, ये आपको ये चीज ना, यही चीज आपको सीखनी है। देखो, ऊपर सॉल्व ना करके मैंने अपना कम से कम 5 मिनट बचा लिए, 5 मिनट मैंने ऊपर सॉल्व ना करके बचा लिए। टाइम ही आपको सेव करना है। सभी ने उतार लिया?
डेसिमल में आता, फिर नीचे मल्टीप्लाई करते, फिर आपका डेसिमल हटता, है ना, तो वहां पे टाइम वेस्ट होता, मुझे नहीं करना। 5वां सवाल काफी अच्छा सवाल है, काफी अलग सवाल है 5वां। करें अगला सवाल? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। 8 मीटर ऊंचाई वाले, क्या बोला है इस क्वेश्चन को, पहले आपको ढंग से समझना पड़ेगा। कभी कभी ना ये वाला क्वेश्चन ना कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, पहले ढंग से समझ लो आपसे बोला क्या है। 8 मीटर ऊंचाई और कोई भी चीज है एक जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है, और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, अच्छा एक तंबू बनाना है आपने शंकु के आकार का, ये रहा वो तंबू, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। जब भी ऊंचाई वर्ड यूज करे बेटा, जब भी ऊंचाई वर्ड यूज करे तो आपको ये हाइट लिखनी है अंदर वाली, 8 मीटर है, और इसका आधार की त्रिज्या क्या है, 6 मीटर है। बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल का यूज होता है। मान लीजिए एक तिरपाल है, ठीक है, जो 3 मीटर चौड़ा है, इस तिरपाल से मैंने क्या बना दिया, तंबू बना दिया, ठीक है, तिरपाल से मैंने तंबू बना दिया। प्रियांशु स्क्रीन नजर आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है, तो इसने बोला ये तिरपाल है जो 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है, आपको बोलना है कि इस तिरपाल की लंबाई कितनी होगी। ये तो बोला उसने तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। आगे क्या बोल दिया, यह मान लीजिए कि इसकी सिलाई, देखो जब मैं इसको टेंट की शेप दूंगी तो सिलना पड़ेगा ना, उसने बोल दिया इसकी सिलाई और कटाई में काटना भी पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर तिरपाल और ज्यादा लगेगा। इसके अलावा जितना ये तिरपाल है ना, इससे 20 सेंटीमीटर तिरपाल और ज्यादा लगेगा, तब जाके ये टेंट बनेगा, समझे? सिलाई और काटने में सबको जोड़ के कितना लगेगा। क्लियर सभी को सवाल आया समझ? ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटा, यस मैम। अब कैसे करना पड़ेगा बेटा, अब आपको तो ये पता है ना, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब भी तिरपाल और टेंट बोले तो वो वक्र निकलेगा, जब भी टेंट बोले तो वक्र ही निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम टेंट को क्या मान रहे हैं, नीचे से आधार नहीं है, ठीक है, नॉर्मल टेंट है। मैम इसमें तो आधार की त्रिज्या दे रखी है। आधार की त्रिज्या इसलिए दे रखी है क्योंकि आपको ये नहीं दिया, पहले ये तो निकालोगे, वक्र मैम। निकालने तो पाई आर एल लगेगा सूत्र, लेकिन एल तो है ही नहीं, एल तो है ही नहीं मेरे पास, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालो। एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। एच कितना है 8, 8 का वर्ग, आर कितना है 6, 6 का वर्ग, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 एंड 36 होते हैं 100, 100 का वर्ग, 100 किसका वर्ग होता है 10 का, 10 का। निकल गया 10 सेंटीमीटर। क्या नहीं बेटांश सही है, आपको आपको पाई आर एल लगाना पड़ेगा, अभी समझ लो क्यों लगेगा। हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ गलत कैसे है सही कैसे है, मुझसे पूछो, ठीक है। एल निकल गया मेरा 10 मीटर यहाँ से। अब देखिए बेटा, इस तिरपाल से मैंने क्या बना दिया, टेंट बना दिया, ठीक है, तिरपाल से टेंट बना दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, जो तिरपाल है, तिरपाल की आकृति क्या होगी बेटा, तिरपाल की चौड़ाई दी है, लंबाई पूछिए, तो लंबाई और चौड़ाई किस तरीके की आकृति की होती है, आयताकार, स्क्वायर नहीं, नो स्क्वायर, आयताकार रेक्टेंगल की होती है अंश, स्क्वायर की तो सारी चीजें बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। आपको बोल दिया ना चौड़ाई 3 मीटर है, लंबाई कितनी होगी, तो आप रेक्टेंगल बोलो, ठीक है, हाँ रेक्टेंगल बोलेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप देखो, इसी आकृति से ये आकृति बन रही, कन्वर्ट हो रहा है ना, एक आकृति दूसरे में बदल रही है, एक आकृति दूसरे में बदल रही है। तो पहले मुझे ये तो पता चल जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल है, और जो इसका क्षेत्रफल है, देखो इसका क्षेत्रफल और इसका जो क्षेत्रफल है बेटा वो मैं बराबर रख सकती हूँ। क्यों रख सकती हूँ? क्योंकि इसी आकृति से, इसी रेक्टेंगुलर वाले से टेंट बना ना मेरा, समझ में आ रहा है? इसी को जब मैंने सिला तभी तो टेंट बना, मतलब इसका जितना क्षेत्रफल होगा टेंट का भी उतना होगा, बराबर रख सकती हूँ। बताइए ये चीज समझ में आई? इसी रेक्टेंगुलर पार्ट को काट पीट करके मैंने ये टेंट बनाया, तो टेंट का भी उतना ही क्षेत्रफल होगा जितना इसका होगा। यस, तो बस मतलब दोनों के क्षेत्रफल को मुझे क्या करना है, बराबर, तभी एल का मान आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूं, पहले मैं टेंट का निकाल रही हूँ। टेंट के लिए वक्र लगेगा ना, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि टेंट हमेशा नीचे का आधार नहीं होता। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी ऐसे बेटा हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान बेटा कितना है, 22/7, नहीं पाई के, देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम अक्सर ये गलती कर देते हैं, मैंने भी कर दी। पाई के लिए इसमें बोला है 3.14 का यूज करो, बोल दिया ना, 22/7 नहीं लिखोगे, वेरिएशन आ जाएगा आंसर में। आर का मान कितना है बेटा, 6, त्रिज्या भी निकाल, त्रिज्यक ऊंचाई निकाली 10। ठीक है, 3.14 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले, ज्यादा इजी है। तो डेसिमल क्या होगा बेटा, एक अंक आगे खिसकेगा, देखो इसको ऐसे लिख लो, इंटू 10 इंटू 6, आगे पीछे कर दिया, 10 है, 1 0 है, एक अंक आगे चले जाएगा, 31.4 हो गया, गुणा 6 है ना, 31.4, 6 को इससे गुणा कर दीजिए, 6 चक्के 24, 2 हासिल, 6 कम 6 7 8, 6 3 18। इजी कैलकुलेशन था, यही कर दिया मैंने, टाइम लगता तो मैं यही छोड़ देती इसे। ना आ गया इसका टेंट का क्षेत्रफल। अब ये जो रेक्टेंगुलर वाला जो है हमारी शीट, उसका क्षेत्रफल क्या है, क्या बोलोगे, तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई पता नहीं है, चौड़ाई 3 है। ठीक है, इसको लिखोगे 3L मीटर स्क्वायर। तो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। आप बोलोगे इसीलिए जो तिरपाल का क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा किसके, सी ऐसे शंकु का। ठीक है, सी ऐसे लिख रही हूँ, वक्र नहीं लिख रही हूँ, समझ जाना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 3L इक्वल टू 3L इक्वल टू का सरफेस एरिया कितना है शंकु का, 188.4। एल का मान कितना आ गया बेटा, 3 नीचे जाके भाग हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, हाँ 3 नीचे आ जाएगा, काट दो जो संख्या कट रही है, 3 से काट दो, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, डेसिमल की जगह डेसिमल 2 यहाँ आगे आ जाएगा, 3 8 जा 24, 62.8 मीटर का क्या लगेगा इसमें, क्या लगेगा इसमें, लेंथ, मतलब इस तिरपाल की जो लेंथ होगी वो 62.8 होगी। अभी यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, उसने क्या बोला कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी लग रहा है ना, वो अतिरिक्त कपड़ा क्या है, जो उसको काटने में या सिलने में जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है वो और चाहिए मुझे साथ में। तो कुल तिरपाल कितना चाहिए मुझे, कुल तिरपाल या कुल मटेरियल कितना चाहिए बेटा, 62.8 में 20 सेंटीमीटर जोड़ दूं। अब 20 सेंटीमीटर में से मीटर में बदल लो, 20/100, 0.2 मीटर, मीटर में करना पड़ेगा तभी तो जुड़ेगा। दोनों को जोड़ा कितना आया, ये 63 मीटर, मतलब 63 मीटर के तिरपाल से ये टेंट मेरा बनेगा, जिसमें आपका ये भी इंक्लूडेड है कि कितना कपड़ा आपका खराब जा रहा है। ये 0.2 बेटा पता है क्या है, कि काटने में सिलने में जितना कपड़ा खराब जा रहा है ना वो भी इंक्लूडेड है। सभी को समझ में आ गया सवाल, काट लीजिए अब इसे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो।
मैम 0.2 वाला समझ में नहीं आया। देखो आपको इसने क्या बोल दिया, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा चाहिए ना आपको, जो आपकी एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें सेंटीमीटर में। मेरे सारे आंसर मीटर में आ रहे हैं ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। 0 से 0 कटा 2/10 मीटर। 2/10 का क्या मतलब है, 0.2 तो है। ठीक है रोहित, यस मैम। चलिए फिर अब उतार लो। नंबर में 2.8 में क्यों प्लस किया? हाँ क्यों प्लस हुआ, क्योंकि उसने सवाल में, देखो सवाल पढ़ो, उसने बोला है देखो यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लग रहा है। मतलब जब मैं इस रेक्टेंगुलर, इस आयताकार त्रिपाल को सिल रही हूँ ना टेंट बनाने के लिए, तो 20 सेंटीमीटर और कपड़ा लगेगा। वो 20 सेंटीमीटर क्या है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये समझो कि जब आप दुकान में जाते हो, मान लो अपने लिए पैंट बनवाने गए हो दुकान में, आप टेलर के पास, टेलर को कपड़ा दोगे, ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि वो काटेगा, काटेगा सिलेगा, कुछ कपड़ा बर्बाद जाएगा ना, कपड़ा बर्बाद जाता है, या 4 मीटर से पूरी पैंट सिल देता है, बोलता है ma'am. कपड़ा सारा यूज हो गया, बर्बाद जाता है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर वो कपड़ा है जो टेंट को काटने में या सिलने में बर्बाद जा रहा है, तो वो भी तो इंक्लूड होगा ना कुल तिरपाल में निकालने में, इसलिए मैंने जोड़ा। ठीक है यस मैम। हाँ फिटिंग कराने में या स्टिच करने में आप बोल सकते हैं। अच्छा मतलब जो लगा और जो वेस्ट हुआ है दोनों को मिला के बताना है। हाँ उसने सवाल में बोला है कुल कितना चाहिए लगेगा, कुल में तो वेस्ट भी इंक्लूडेड है ना बेटा। यही है कि आप दुकान वाले के पास गए, टेलर के पास, 4 मीटर कपड़ा लेके उसने बोला, उसने 3 मीटर की पैंट बना दी, वेस्ट कितना हुआ 1 मीटर, लेकिन कुल कितना कपड़ा लगा वो तो 4 ही रहेगा ना। वेस्ट भले 1 मीटर हो गया हो, लेकिन आपसे उसने कुल पूछा है, इसलिए आपने जोड़ा उसको, जो वेस्ट हुआ है, जितना बना प्लस जितना वेस्ट हुआ इज इक्वल टू टोटल कपड़ा। ठीक है चलिए अगला करें सवाल, छठा क्वेश्चन। गुड, आ जाइए अगले सवाल में। छठा सवाल सफेदी करनी है इस बार, मीन्स ये भी थोड़ा सा अलग होगा। क्या है सवाल में, शंकु के आधार एक गुबंज की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है गुबंज है, गुबंज मतलब जानते हो कि मान लो एक गुम्बद के आकार की, देखिए ना आपने गुम्बद देखा होगा, गुम्बद मैम देखा वो है। मस्जिद के ऊपर होता है। हाँ जो मस्जिद के ऊपर इस तरीके की आकृति गुम्बद टाइप होता है ना कोन टाइप मान लो, है ना गुम्बज, या जो मंदिरों के ऊपर में ना, मंदिर वाला देखो, मंदिर जैसे वाले में देखो गुम्बज में थोड़ी सी गोलाई आ जाती है, लेकिन मंदिर वाला जो होता है वो ऐसा होता है बिल्कुल शार्प। गुम्बज जो मस्जिद वाला होता है उसमें गोलाई आ जाती है, जो मंदिर वाला होता है वो सीधा होता है, तो उस वाले को ले लो क्योंकि वो ज्यादा कोन का हम सटीक से उसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसा है वो, तो इस आकृति की आपको तिर्यक ऊंचाई दी गई है, नहीं है बेटा तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 25 मीटर, तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर, और आपकी आधार का व्यास है 14 मीटर, आधार का व्यास 14 मीटर, व्यास है तो मीन्स टोटल होगा ना 14 मीटर। आगे क्या बोला है, इसका वक्र पृष्ठ पे, देखो आप इसको ना पेंट करना है, सफेदी करनी है बाहर बाहर की तरफ से, सफेदी क्या बोला है इसने, वक्र वर्ड यूज कर लिया, तो मुझे पता चल गया कि सिर्फ बाहर की तरफ से इसमें पेंट होने वाला है। पैसे बोल दिए कि भाई 100 मीटर स्क्वायर में जब पुताई करोगे तो 210 रुपए लगने वाले हैं, तो टोटल इसके बाहर बाहर वक्र पे सफेदी करने के कितने पैसे लगेंगे। तो पहले मुझे ये तो पता चल जाए ना बेटा कि कितने क्षेत्रफल में सफेदी करनी है, तो क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझे क्यों निकल रहा है सी से, क्योंकि उसने साफ बोल दिया कि इस गुंबज के बाहर बाहर पे आपने पुताई करनी,
यस, वेरी गुड अंश। पाई आर एल, सारी चीजें आपको गिवन है। पाई का मान 22/7, आर है आपकी, देखो डी बराबर 14 मीटर है, तो आर कितनी हो जाएगी, 14/2, आर हो गई 7 मीटर, 7 लिख दो। एल है 25, 7 से 7 कट गया, 22 और 25 की गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 550 हाँ मीटर स्क्वायर का आपका कुल गुंबज का जो क्षेत्रफल है जहां पुताई करनी है। पैसे कितने लगने वाले हैं, 100 मीटर स्क्वायर आपको बोल दिया 210 रुपए का है, तो 550 मीटर स्क्वायर कितने का होगा बेटा, 210 गुणा 550 बटे 100, क्रॉस हो जाता है, ये इधर जाएगा 100 नीचे आएगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। 55 को किससे गुणा कर दीजिए आप, 21 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 1155 रुपए लगेंगे, 1155 रुपए। नहीं, हाँ एक्सटर्नली करना है ये अंश, एक्सटर्नली करना है, बाहर बाहर। सभी को क्लियर, छठा सवाल भी। मैम ये 1555 क्या है? ये है पैसा लगेगा, पुताई करने में इतना खर्चा आएगा बाहर बाहर। उसने यही तो पूछा है, सफेदी कराने का व्यय बताओ, कॉस्ट बताओ बाहर बाहर की पुताई करने का। तो जब भी ऐसा है ना, जब भी कॉस्ट वो पूछता है ना, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो कुल का कॉस्ट पूछे या वक्र का पूछे, लास्ट में तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। छठा हो गया, सातवां भी सही सवाल है, इजी है सातवां तो, 7 तक आज हम कर लेंगे, फिर एक ही सवाल बचेगा। अगले मतलब अगली क्लास से 13.4 शुरू हो जाएगी। रब कर दूं, ओके चलिए बेटा, सातवां सवाल। एक जोकर की टोपी, तो जोकर की टोपी आपको भी सभी ने देखी होगी, तो वो भी कोनिकल होती, शंकु के आकार की होती है ना जोकर। रियल में नहीं देखा तो टीवी में तो देखा ही होगा सभी ने, है ना। तो एक जोकर है, उसकी जो टोपी है वो शंकु के आकार की है, मान लीजिए ये रही वो टोपी, ठीक है, तरीके की है। आगे क्या बोला हुआ है, जिसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बेटा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ये चीज मेंशन कर दीजिए। ऊंचाई वर्ड यूज किया, मैंने आपको बोला जब भी ऊंचाई बोले तो अंदर वाली हाइट दी होगी, 24 मीटर सेंटीमीटर। आपको इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, आपको ना ऐसी कितनी टोपियां बनानी है, 10 टोपियां, और किसकी, गत्ते की टोपियां बनानी है ऐसी 10। कितना क्षेत्रफल होगा 10 टोपियों का, तो पहले मुझे एक टोपी का पता चले, उसको 10 से गुणा कर दूंगी, आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारी टोपियां सेम है ना। तो जो एक टोपी का क्षेत्रफल होगा एरिया, वो ही 10 टोपियों का होगा ना सेम, ठीक है, तो एक का निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें बेटा मुझे एल निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, नहीं दी ना, लेकिन फॉर्मूले में मुझे तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज मुझे बताइए, जो, हाँ मुझे ये बताओ, जो जोकर की कैप है या बर्थडे कैप कुछ भी, उसमें क्या बेस होता है, आधार होता है उसका, बंद होता है या खुला होता है। नो मैम नहीं होता। हाँ, क्योंकि बंद होगा तो टोपी कैसे पहनोगे, है ना, वो ओपन रहती है, ठीक है, मीन्स करेक्ट। आधार नहीं है इसका, तो क्या निकलेगा, वक्र निकलेगा। समझ गए, कैसे समझना है, वक्र निकलेगा। तो सबसे पहले मैं एल निकाल लेती हूँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच का मान आपको गिवन है बेटा 24 का वर्ग, आर है 7 का वर्ग, 24 का वर्ग अभी भी पता चला 576, 576 49 7 का, 576 और 49 को जोड़ दो 9, 10 11 12 13 14 15, एक हासिल 7, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन ही गायब हो गया, कोई बात नहीं।
एक मिनट रुकिएगा, मेरा सवाल ही गायब हो गया यहाँ से। हाँ ये रहा, ठीक है। 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक हाथ से 625 आया। अब 625 तो ऐसा वर्गमूल है जो सबको रटा हुआ होता है, 25 का होता है। 625 तो हमेशा 25 का होता है। कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ मिस्टेक हुई अंश? किससे, आपसे या मुझसे? मुझसे। कहाँ पे, कहाँ पे बताओ? अभी तक तो ठीक है, 25 ही आएगा। कौन सी स्टेप में बेटा? अच्छा, स्क्रीन चली गई थी, ठीक है। एल आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया कि वक्र निकालना है। वक्र निकालना है कि टोपियों का तो आधार होता ही नहीं है। वक्र प्रस्थ से पाई आर एल 22/7। आर कितना है, आर कितना है 7, एल कितना है 25। 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 25 रहने दो इसे फिलहाल, ठीक है। इतना मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। क्यों? क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। आपको कितनी टोपियों का निकालना है? 10। 10 टोपियों, 10 टोपियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? 10 गुणा 22 गुणा 25। 22 और 10 को गुणा करो, 220 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 5500। 5500। हाँ 5500। आप मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो मैं कर देती हूँ। 220 को 25 से करोगे क्या आएगा? 5 0 0, 5 2 10, 5 2 10 11, 2 0 0, 2 2 4, 2 2 4। देखो यही आया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने टोपियों का? 10 टोपियों का। क्लियर सभी को सवाल? इजी सवाल था। यस मैम। हाँ, तो अब हमारा बेटा एक ही सवाल रहता है आज के लिए। 7 सवाल बहुत है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं करना।